बच्चों, आज हम सुनने वाले हैं कोरोना वायरस से संबंधित एक कहानी। गांव में फैला कोरोना वायरस और उसके बाद गांव वालों ने क्या किया उस वायरस से बचने के लिए। तो गांव में एक मेला लगा हुआ था, बहुत ही बड़ा मेला। और उस समय जो गांव के मुखिया थे, गांव के मुखिया, उनका जो बेटा है वो वहां पर आया हुआ था। कहां से? चीन से। गांव के जो मुखिया थे उन्होंने मेले का आयोजन किया था और मुखिया का बेटा वो चीन में पढ़ता था, जिसका नाम था गोपी। तो गोपी चीन में पढ़ने के लिए गया हुआ था और जैसे ही वो मेले में आया, मेला देखने के लिए चीन से, तो वो जैसे ही दूर से आया तो गांव के सभी लोगों से मिलने पहुंचा। वो कभी सबसे पहले वो मिलता है अपने बाबूजी से, और वो अपने बाबूजी से मिलकर गले मिल जाता है उनसे, क्योंकि काफी दिनों बाद वो आया था, तो अपने बाबूजी से गले लगकर मिलने लगा। उसके बाद वो मेला घूमने अपने दोस्तों के साथ निकल गया, तो दोस्तों से भी गले मिला। फिर वहां पर जैसे ही वो मेला देख रहा था, गांव के एक काका आए, बुजुर्ग व्यक्ति थे काका। वो आए, उन्होंने पूछा कि गोपी, आ गए तुम चीन से? तुम ठीक तो हो? उसका हालचाल पूछा। तो बोला, हाँ काका, मैं एकदम ठीक हूँ। तो उसने काका को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। तो काका ने खुश होकर उसको गले से लगा लिया। फिर वो थोड़ी और आगे चलता है, वहां पर झूले होते हैं बहुत सारे। और वहीं पर गोपी को अपने स्कूल के मास्टर जी भी दिखाई देते हैं। मास्टर जी क्या करते हैं? मास्टर जी जैसे ही गोपी को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और गोपी भी मास्टर जी को जाते ही उनके चरण स्पर्श करता है, बोलता है, प्रणाम गुरु जी। तो मास्टर जी पूछते हैं, गोपी, तुम आ गए हो चीन से, कैसे रहते हो तुम वहां पर? तो उसने बताया, मैं वहां पर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ। तो फिर गोपी ने मास्टर जी के भी चरण स्पर्श किए, तो मास्टर जी ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। ठीक है। तो उसके बाद ऐसे करके गोपी पूरे मेले में पूरा दिन घूमता रहा और गांव वालों से मिलता रहा। शाम होने के बाद वो थक कर अपने घर आ गया और आकर सो गया। कुछ ही दिनों बाद गोपी की तबीयत खराब होने लगी। उसे खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीजें होने लगी, और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था। वो बहुत बीमार हो गया। तो गांव के जो मुखिया हैं, उसके बाबूजी उसे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर को बताया कि ऐसे गोपी को बार बार ये परेशानी हो रही है, ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है, इसको जुकाम हो रहा है, बहुत तेज खांसी है, बुखार है, तो आप इसका इलाज कीजिए। तो डॉक्टर जी ने उसको थोड़ा सा उसको दवाइयां दी, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे करके सेम जो सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे, जुकाम, खांसी, बुखार के, गांव के जो बाकी लोग थे उनके भी वही सिम्टम्स मिले, वही लक्षण मिले। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि एक साथ सबको ये सब कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सबके ब्लड सैंपल लिए, उनके जो खून की जांच की, और उनके जो सैंपल है वो शहर में भेज दिए। तो वहां से रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में पता चला कि ये तो एक वायरस है, कोरोना वायरस। तो तभी डॉक्टर साहब ने टीवी पर भी देखा कि चाइना से, चीन से एक कोरोना वायरस आया है। तो जो चाइना से आ रहे हैं उन लोगों को भी वायरस हो रहा है, और यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे लोगों को भी हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई। कहते हैं ना, बैठक, एक साथ गांव वाले सभी इकट्ठे हो जाओ, उसके लिए ढोल बजाकर ढिंडोरा पीटते हैं। तो ढिंडोरा पीटा, गांव वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए, पंचायत बुलाई गई। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। तो जो मुखिया थे, उसके गोपी के पापा, उन्होंने और डॉक्टर ने सभी गांव वालों को बताया कि ऐसे गोपी वहां से आया है, तो उसकी गलती से ये वायरस वहां पे आ गया है, और अब हमें क्या करना चाहिए, नहीं तो हमें, हमारे सभी लोगों को वायरस हो जाएगा। सभी डॉक्टर साहब ने सभी जन को, लोगों को बताया कि आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले आपको किसी को बेवजह ऐसे छूना नहीं है, गले लगाना, हैंडशेक करना, ये सब नहीं करना है ना। और अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार
ये सब आपको लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। आपको घबरा के दूर नहीं भागना कि आप घबरा रहे हो, उससे बात ही नहीं करोगे, अकेला छोड़ दोगे, ऐसे भी नहीं करना है। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। और अगर किसी को ये भी लक्षण दिखाई देते हैं अपने आसपास, तो सीधा आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप करवाना है। अगर चेकअप टाइम पे हो जाएगा तो ये वायरस से बाकी लोग, आपके परिवार के लोग भी बच जाएंगे और आप खुद भी बच जाएंगे। अगर आप कुछ भी ऐसे छुपाएंगे कि नहीं मुझे किसी को नहीं बताना, तो आप उससे क्या होगा, अगर आप छुपाते हैं तो आपका भी नुकसान है, आप भी बीमार रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी बीमार रहेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, बाहर जाएंगे, मास्क लगाना है, और अगर किसी भी बाहर की चीज को छूते हैं तो हैंड सैनिटाइजर यूज करना है अच्छे से। और अपने मुंह को अननेसेसरी हाथ नहीं लगाना बार बार। आपकी आदत होती है मुंह में उंगली डालना, बार बार मुंह को पकड़ना, जैसे मौली, गौरव, ये और ये उमंग प्रसाद बार बार मुंह पे हाथ लगाते हैं, अभी दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो ऐसे आपको बार बार बेवजह मुंह को नहीं छूना है। कोई भी खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले अच्छे से हाथों को साबुन से धोना है। आपको हैंड वॉश का तरीका पता है, तो आपको हैंड वॉश करना है। बाहर जाते समय आपको मास्क लगाना है। और अगर आप किसी ऐसी अननेसेसरी चीज जगह पर आपको लगता है कि यहाँ पर जर्म्स हो सकते हैं, तो आकर अपने कपड़े भी चेंज करने हैं। तो आपको कुछ क्या करना है, आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और खाने में आपको क्या खाना है, गर्म चीजें, हल्दी वाला दूध, और जो पौष्टिक चीजें हैं, मैगी, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। हेल्दी फूड खाना है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा और आप सेफ फील करेंगे। आप खेलने जाओ पार्क में, मास्क लगा कर जाओ, सैनिटाइजर यूज करो और खेलो। ये नहीं कि घर में एकदम शांत छुप के बैठ गए हैं। अपना सेफ्टी के साथ रहो, डिस्टेंस मेंटेन करके। और दूसरी बात क्या है, अगर आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल जाता है, तो आपको उससे घृणा नहीं करनी है, उससे नफरत नहीं करनी है। अगर आप उनकी हेल्प कर पाते हैं, अगर वो अकेले हैं, उनको अगर कोई बीमार होता है तो अपना खाना भी नहीं बना सकता, तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। कोई खाने की चीज आप उनके घर के बाहर रख दीजिए, उनको फोन करके बोल दीजिए खाने का सामान आपके घर के पास है। अगर आप किसी बीमार इंसान की आप मदद करते हो, तो उससे आपको क्या होता है, भगवान जी भी खुश होते हैं। तो आपको किसी से घृणा नहीं करनी है। बीमार कोई है तो आपको सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है, खुश रहना है और हेल्दी रहना है। ठीक है, तो ये थी हमारी कोरोना वायरस वाली जो कहानी है।